हाय वेलकम टू पीएस विलेज इंडिया टीवी। आज का जो वीडियो है दैट इज़ ऑन वेरी पॉपुलर कड़कनाथ ब्रीड ऑफ चिकन। कड़कनाथ मुर्गियों के ऊपर आज का वीडियो का टॉपिक है, तो मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो आप किसान भाई कड़कनाथ का फार्मिंग नए नए शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने ओनर के साथ एक डिटेल डिस्कशन किया है कि 100 कड़कनाथ मुर्गी पालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, डिजीज़ क्या होगा, एवरीथिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। धन्यवाद। तो सर आपका ये जो फार्म है ये कितना पुराना है? ये फार्म हमारा ऑलमोस्ट 15 इयर्स पुराना है। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स पुराना है। तो राइट नाउ आपके पास कितने चिक्स है कड़कनाथ के? राइट नाउ अराउंड 450 to 500। 400 to 500 you have. Out of 500 you have around how many adult chickens? All the chicks are adults. All are adults. All are okay. adults. And the newest batch, it will take another 1 month for it to lay eggs. Okay, 1 month. After that they will start laying eggs. Will be, okay. at the तो age of laying eggs. सपोज वन फार्मर, एक किसान जो है वो कड़कनाथ का फार्मिंग करना चाहता है, तो अगर वो 100 चिकन से स्टार्ट करेगा तो उसका बेनिफिट हो सकता है क्या? बेनिफिट का प्रोस्पेक्ट कितना है? बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। 100 चिकन से भी स्टार्ट करेगा तो इनिशियली फार्मर लोग का यही एडवाइस है कि वो कम क्वांटिटी से शुरू करें। ओके। और 100 इज़ अ गुड क्वांटिटी। और इवन दे कैन स्टार्ट विद 50. Oh, the ratio, 50 also. Yes, the ratio is around for every 40 female chicken, Okay. you need at least 10 male chicken. Oh. That ratio is To get the sufficient maximum hatchability to get rate. the maximum hatchability. ऐसे एंड दे स्टार्ट्स एग लेइंग एट कितने साल से वो लोग अंडा देना? कितने महीने से? 6 months. आफ्टर 6 months, नॉट बिफोर दैट? Not before 6 months. ओके। सो And initially the size of दो एग का साइज होता है, हाँ वो इनिशियली जब वो फर्स्ट टाइम ले करता है। ले करता है छोटा रहता है। ओके। एक 1 or 2 months के बाद वो नॉर्मल साइज आ जाता है। ओके। तो अब 2 महीने तक आपको थोड़ा स्मॉल साइज का मिलेगा? 1 महीना तक। आफ्टर दैट और कितना? 6th month वो एग का साइज ज़रा छोटा रहता है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम रहता है। ओके। 7th मंथ से नॉर्मल अंडे का साइज मिल जाता है। ओके। और ये जो आपका टोटल एग प्रोडक्शन होता है कड़कनाथ से टिल ही एक्सपायर्स, टिल हिज लास्ट कैपेसिटी, कितना देता है टोटल? एक ईयर में अगर आप 6 months के बाद काउंट शुरू करें तो 6 months से नेक्स्ट ईयर 1 month from the time it starts laying egg, an average Kadaknath will lay 80 to 85 eggs at the max. Per year. Okay. And 2-3 साल, 24 months, 36 months, it will continue. It will continue. The average count for one Kadaknath chicken in 1 year is 85 eggs. 85 average. The other breeds of chicken, the egg laying chicken, for example the layers, they lay around 320 eggs in a year. Yes. तो सर ये बताइए, जैसे 100 मुर्गा कोई रख लिया जो थोड़ा सा, आप तो थोड़ा सा बढ़िया बनाया, सेटअप अच्छा है आपका, कोई अगर कोई नॉर्मल किसान है वो 100 से शुरू करेगा तो 100 चिकन का चिक्स खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? डे ओल्ड चिकन इधर जब हम शुरू में परचेस करे थे, एक चिक का एवरेज रेट 1 day old चिक का 50 रुपीज़ था। 1 day old का 50 रुपीज़ था। ओके। नाउ सेम रेट?
It's almost in Mysore. it But depends on the current market and demand. okay. अभी जो कोरोना के टाइम शुरू हुआ, So on an average we can take it 50 rupees एक चिक्स मिलेगा on an average. अच्छा, तो 100 चिकन्स का चिक्स का हो गया आपका अराउंड 5,000 रुपीज. 5,000 रुपीज़. तो और उसको 6 मंथ तक रेस करने के लिए कितना खर्चा आएगा? 6 मंथ्स तक रेस करने के लिए ऑलमोस्ट अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ कंसिडर करें तो हाँ फर्स्ट मंथ में इसको स्टार्टर्स करके देना पड़ता हाँ, है. starters इज अ न्यूट्रिशनल मिक्स. हाँ हाँ. दैट इज़ फार बेटर बिकॉज उसका साइज जो रहता है वो चिक्स आराम से खा सकता है. अच्छा, छोटा कॉर्न होता है. हाँ. मल्टी ग्रेन्स. हाँ, मल्टीग्रेन का. सो 100 चिक्स के लिए ऑलमोस्ट 100 चिक्स फॉर 6 मंथ्स करीबन एक 15,000 रुपीज़ खर्च आता है. ओके, 106 जो चिकन्स को रेस करके एग लेइंग पोजीशन तक ले जाने के लिए 15 to 20,000 20,000 वी आर टेकिंग मैक्सिमम अमाउंट 20,000 एंड प्लस मैक्सिमम अमाउंट. और ये अमाउंट हम कम भी कर सकते हैं कंसिडरिंग 50% इनिशियली जो फर्स्ट और सेकेंड मंथ रहता है. वी हैव टू गिव देम स्टार्टर्स, फुल पोल्ट्री फीड. फुल पोल्ट्री फीड. ओके सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ के बाद हाफ वेजिटेबल्स. ओके, मतलब किचन वेस्ट और सम नेचुरल फूड. Natural waste or something which you can Grass, grow. Grass, vegetable parts. You have few I don't know what you call it in Hindi. We have few vegetables Yes, which are very good for their egg laying. Sapoi means saag. We have something called lucerne grass. लूसन, दैट आई नो. लूसन, दैट Lucerne ग्रास. grass, yes. मतलब जैसे चारा होता है ना, हरा चारा, उसी का आप स्मॉल पीसेस करके उसको दे सकते हैं आफ्टर 2 दे मंथ्स. सकते हैं after 2 months. अच्छा, तो उससे क्या है आपका फीड 50% रिड्यूस हो जाएगा. 50% और मोरोवर जो आपके पीछे में देख रहे हो ओपन ग्राउंड है, उसमें भी कुछ पेबल्स है, कुछ डस्ट है, कुछ स्टोन का हुआ है, एंड सम इंसेक्ट्स, सम फ्लाइज. Yeah, दे once ईट you- दोस थिंग्स आल्सो. Here these Kadaknath chickens, they eat a combination of morning we put the feeds Okay. in the room. Okay. So they eat that. Later we leave them for free range. ओके, So इधर ही सुबह खा सुबह जाते आप बस खाना देते हो. हाँ. और दिन भर ये इधर ही जो ग्राउंड दिख रहा है, हाँ. ये चारों ओर घूम के अपना नेचुरल वे से वो लेते हैं. हाँ. और और अगर इधर क्वांटिटी बढ़ गए तो चिकन का ओके. हम वो वेजिटेबल्स और सब चॉप करके इधर ही डाल देते ओह, अच्छा अच्छा अच्छा. तो ड्यूरिंग डे टाइम आप उसका ग्रीन्स भी देते हो. मॉर्निंग में फीड, डे टाइम में ग्रीन्स, एंड इवनिंग में. इवनिंग में कुछ नहीं, मॉर्निंग टिल इवनिंग. ओके, तो अभी हम थे कि 100 कोई चिकन पालता है तो उसको 20,000 फीड का कॉस्ट आएगा 6 मंथ तक. 5,000 उसका चिक्स बच्चा खरीदने का खर्च 25,000 हो गया. 25,000. और शेड बनाने में अगर कोई मिनिमम टाइप का भी शेड बनाया तो शेड का वो तो ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट है. अलग लेकिन तरीका का डिफरेंट वैरायटी का शेड है. अच्छा. तो जो हमारा शेड है इसका खर्चा ऑलमोस्ट 4 lakhs हुआ. अच्छा, कोई ऐसे गरीब आदमी भी चाहे तो थोड़ा सा बम्बू का या टीना जो आराम से कर बना सकता है. बम्बू का Okay. पिलर्स रखो, उसके ऊपर ये कोकोनट का हाँ, ये सब रखो, आराम से कर सकता है. मतलब उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये फार्म चिकन जैसा नहीं है, इधर ही ओपन एरिया में घूम रहा है. तो ये जैसे छोटा मोटा शेड बना देगा कोई, चीप टाइप का शेड में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं. आराम से अच्छा. इसका एक मेन हेल्थ नहीं, इसका डिजीज कंट्रोल करने के लिए हाँ. इसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहना अच्छा, चाहिए. जो और उसका- सराउंडिंग ऑलमोस्ट उसका शेड जो है उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि एयर बहुत पास हो. हाँ. उसका बायो सिक्योरिटी मतलब मेंटेन होना चाहिए. एयर शुड वेल पास थ्रू द विंडोज या जो भी उसका नेट मैश होगा. वेंटिलेशन इसका अच्छा रहे तो डिजीजेस के चांसेस बहुत कम है. ओके, वेरी गुड. वेंटिलेशन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. वेंटिलेशन और हाइजीन, और मतलब हाइजीन मींस डेली साफ सफाई, फ्लोर का मतलब टाइमली उसका लीटर वगैरह चेंज करना. उतना साफ सफाई नहीं करना चाहिए. लेकिन उसका पानी और फीड्स जो हम डालते हैं ना, पॉट जो डालते हैं, पॉट उसको क्लीन करके डेली इसको क्लीन करके देना. ओके, तो अभी मान लेते हैं कि 25,000 के साथ शेड का भी हम लोग 10,000 ऐड कर देते हैं, तो हो गया हमारा दैट इज 35,000. तो 35,000 में कोई लोन वगैरह लेके कोई एकदम बीपीएल टाइप का भी 35,000 आज के टाइम पे मैनेज कर सकता है. और विद 35,000 ही कैन स्टार्ट कड़कनाथ फार्मिंग. तो आफ्टर 6 मंथ उसका कैसा अर्निंग फिर होगा प्रोस्पेक्ट है? 6 months के बाद 6 months से द नेक्स्ट 1 year एक कड़कनाथ मुर्गी ऑलमोस्ट 80 legs 80 eggs. 80 eggs. तो 8,000 eggs he will get. Considering all are female. All are female. है ना, जो ऐसे वीडियो को बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि 100 फीमेल है उसके पास, और 100 फीमेल ने 8,000 eggs दिया साल में. और 6 months तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कड़कनाथ मेल है और कौन सा कड़कनाथ फीमेल है. 6 मंथ के बाद ही 6 months के बाद ही उसका रेशियो पता चलेगा हमको. So हम लोग वीडियो की एवरेज बताते हैं. वीडियो के एवरेज पे अगर आप
पूरा 100 ही Female मान के चलते हैं। मानते हैं तो 80 eggs in a year, 80 into 100, 8,000 eggs। यस। तो उसमें से हम इधर लोकल मार्केट में, क्योंकि आपने 85 बताया था, 5 एक्स मैंने उसको डैमेज या कुछ और रीजन से मैं उसको हटा दिया। 80 एक्स एवरेज हमें मिलेगा, है इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 80 एक्स का जो अभी मार्केटिंग आपके यहाँ पे जो है, बाकी किसी और स्टेट में कुछ हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, बट इन योर एरिया यू आर सेलिंग पर यूनिट एट व्हाट कॉस्ट? देयर आर 2 टाइप ऑफ बायर्स। दो तरह के हैं। हाँ, एक तरह के वो लोग होते हैं जो इंटरनेट में हमारा एड्स देखो डायरेक्टली इधर पहुंचाते हैं। अच्छा, सो वो डायरेक्ट बायर्स। ओके। और दूसरी तरह की है, अब जब हमारा एक प्रोडक्शन इधर जो डायरेक्ट बायर्स के ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है इधर, तो हम मार्केट में बेचते हैं वो। ओके, जो लोकल सेल होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट। फिर भी एक एवरेज बंदा जो स्टार्टिंग में करेगा, उसका मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है, होलसेल में बेचेगा। मिनिमम 15 रुपीज़ वन यूनिट मिनिमम, होलसेल का 15 रुपीज़। ओके। अगर आपको डायरेक्ट बायर्स मिले तो इट्स अराउंड 20 रुपीज़। ओके, तो वी टेक 15 रुपीज़, ठीक है। 8,000 इंटू 15, तो 8,000 इंटू 10 इज इक्वल टू योर 80,000। हाँ, अनदर 5,000, तो मतलब मोर देन लैक्स, around lakh, touching lakh in a year. So his initial investment was 35,000, and after 1 year he will have around lakh rupees. So it is very simple calculation. After just you know, इसमें से आप 50,000 घटा भी देंगे ना, मान लो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको 1 लाख मिलेगा, you just minus 50,000, even though you will have 50,000, means within 1 year उसका जो investment था that will match up, that will cover up, and for another 2 or 1.5 years he will get the benefit. He can keep each chicken for minimum 2 years. 2 years means easily he can earn from one batch around 2 lakhs. He can if only he is keeping from eggs only by selling eggs. Kadaknath, this is truth. इसमें कोई hidden कुछ नहीं है, ये सारा जो है सच्चाई है, क्योंकि आप इसको पिछले 15 साल से आई थिंक यू आर रनिंग दिस बिजनेस। और बिजनेस इज फ्रॉम 3 years। ओके, कड़कनाथ जो आप 3 years से कर रहे हो, अर्लियर इट वाज देसी चिकन। ओके, तो ये दर्शकों मेरा जो ये पर्पस था कि आप लोग, बहुत लोगों के अंदर एक कड़कनाथ को लेकर एक मिथ है कि ये कड़कनाथ जो है मार्केट में चलेगा कि नहीं, इसका अंडा कोई लेगा कि नहीं, और ये काला काला मुर्गा है तो लोग इसको खाएंगे कि नहीं। लेकिन ये मिथ आप आज आपके सामने है। विवेन सर ने हमें पूरा बताया कि उनका 3 साल से फार्म चल रहा है। अगर कुछ होता इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम होता तो ज़रूर ये फार्म इतना लंबा समय तक नहीं चलता, ये बंद हो जाता। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड मोबाइल में जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने बताने का कोशिश किया कि आप अगर 100 चिक्स रखते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। उस हिसाब से अगर 50 चिक्स रखोगे तो कितना होगा, अगर 1000 रखोगे तो कितना होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। और अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछेंगे, इसका जो डिजीज़ मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन का क्या है स्टोरी? जो डे ओल्ड चिक्स हम खरीदते हैं उसको एवरी वीक फर्स्ट मंथ में एक वैक्सीन डालना चाहिए। क्या है नाम उसका? उसका नाम पता नहीं। आरडीबी वो हमारा वेटनरी इसमें मिल जाता है। वन वैक्सीन बेसिकली आई ड्रॉप्स जैसा रहता है। आई ड्रॉप्स नहीं तो यू हैव टू पुट इट इन द माउथ। ओनली वन? नो, एवरी वीक फॉर 4 weeks। ओके, फॉर द फर्स्ट 4 weeks। पहला 4 हफ्ते में आपको हर एक हफ्ते में एक वैक्सीन डालना पड़ता है, और वो वेटनरी हॉस्पिटल से मिल जाता है। उनको एक्सपर्ट जो है वो लोग पता है, वो आके आई ड्रॉप में डाल देते हैं। और उसके अलावा कोई विटामिन, कैल्शियम वगैरह, क्योंकि वो लोग तो एग ले करते हैं। 1 महीने के बाद अगर चिक्स बहुत वीक दिखते हैं तो हम विटामिन टॉनिक देते हैं उसको। क्या, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह देते हैं। ओके, एंड कैल्शियम के लिए? और नेचर में जो है यहाँ पे स्टोन वगैरह खा के नेचुरल कैल्शियम है, इसमें कोई इसको बाहर छोड़ते हैं तो नेचुरली वो हेल्थी हो जाते हैं। सो अदर देन दिस मेडिसिन यू डू नॉट अप्लाई एनी केमिकल अनलेस देयर इज सम डायर कॉन्सिक्वेंसेस, डिसीजेस। ओके, जो बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत होगा, कुछ होगा तो उसी टाइम पे वेटनरी एक्सपर्ट से बोल के आप कुछ मेडिकेशन करते हैं। लेकिन 3 साल में आपका ऐसा हुआ कि कोई मेजर इन्फेक्शन, मेजर अटैक कुछ हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है। और इसका और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब हम इसको नए रूम में शिफ्ट करते हैं तो रूम को क्लीन सफाई करना चाहिए। अच्छा, इसको डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक 100 मुर्गी, तो 1 महीने के बाद वो जगह नहीं सफिशिएंट नहीं हो जाता, तो इनिशियली आप उसको एक छोटे से रूम पे रख सकते हैं। उसके बाद एक बड़े शेड में शिफ्ट करना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं कि
वो रूम में शिफ्ट करने से पहले वो रूम को क्लीन सफाई करने अच्छा, के उसका बाद सारा डिसइंफेक्शन पार्ट करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा सब निकाल के तब उसको रखना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ ओल्ड चिकन्स इम्यूनिटी बहुत कम वीक रहता है, तो इमीडिएटली डिजीज स्प्रेड हो जाता है। ओ, ये बहुत एक सक्सेस टिप है। ऐसा नहीं कि आप बच्चा डाल के लाया और उसको डाल दिया, आपको रूम को पहले प्रॉपरली इसको डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा। जो भी इसका सॉल्यूशन होता है पोटेशियम परमंगनेट या हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड से आपको रूम को स्प्रे करके उसको डिसइंफेक्टेंट करके फिर आपको उसको बेबी चिक्स को छोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या आपका डिजीज आने का चांसेस बहुत कम होता है। तो आपका ऐसा हुआ कि अटैक में पूरा खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं? आपने मेडिकेशन देके फिर सर्वाइव करा लिया? ऑलमोस्ट एक बार क्या हुआ, हमारे पास एक 300 चिक्स था। अच्छा, तो जब हम चिक्स को 1 मंथ पालने के बाद दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 100 चिक्स मर गए। ओके। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम लोग इस जो हमारा डिस्कशन है वो जारी रखेंगे। अभी सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं।